हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ अर्जुन मित्तल फ्रॉम फॉरेक्स मॉन्क। आज हम करेंगे अपना टेक्निकल एनालिसिस आने वाले वीक का। आने वाले अपकमिंग जो वीक है हमारा मंडे से जो शुरू होगा 9th ऑफ जनवरी से। उसके बाद हमारे 13th ऑफ जनवरी तक क्या क्या मेजर टेक्निकल पेयर्स हैं हमारे, उनके क्या क्या टेक्निकल एनालिसिस है, हम उनके चार्ट्स पे जाएंगे। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम चलेंगे कैलेंडर की साइड और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस वीक की। हमें forexfactory.com पर यहाँ पे CHF में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अनाउंसमेंट होने वाली है और CHF में ही फॉरेन करेंसी रिजर्व की अनाउंसमेंट हो पाएगी, राइट। ये इसका एस्टिमेटेड है, प्रीवियस है, फोरकास्ट अभी आएगा इसका। और अगर फोरकास्ट जिस तरीके से भी आएगा मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट करेगी, राइट। CHF पे एक बार ध्यान देना होगा कि ये कैसे मूवमेंट करता है। ये पेयर इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10th ऑफ जनवरी को हमारे पास कोई मेजर न्यूज़ अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। 10th ऑफ जनवरी को कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। 11th ऑफ जनवरी को हमारे पास क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का अनाउंसमेंट होगा और उसके बाद हमारे पास जो मेजर न्यूज़ है वो USD में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की मेजर न्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें। और नेचुरल गैस की इन्वेंट्री भी USD को इफ़ेक्ट करती है। 13th ऑफ जनवरी को अगर हम देखें 13th ऑफ जनवरी को हमारे पास कोई ज़्यादा नॉन पैरोल रिलेटेड कोई ऐसी मेजर न्यूज़ है नहीं। हमें बेसिकली बस ओवरव्यू ही लेना है, न्यूज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। रीज़न बीइंग कि हम फंडामेंटल कम और टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा करते हैं, राइट। अब हम चलेंगे tradingview.com पे और हम करेंगे 1 by 1 फॉरेक्स के मेजर करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले हम जो करते हैं वो देखते हैं, इसमें हम बिटकॉइन, सिल्वर और गोल्ड को भी इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों ने मुझे बताया था, मैसेज किया था, हम इस बार उसे भी देखेंगे। सबसे पहले हम OG USD पे देखते हैं। लास्ट टाइम हमारा यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड आपकी तरफ पकड़ रहा है और इसके अंदर आपका मूवमेंट देखने को मिल सकता है, राइट। एग्जैक्टली अगर आपने यहाँ पे बाई की पोजीशन ली होती, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने बाई की पोजीशन ली होती, राइट, इसका मेजर सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है ना। अगर हम इसके देखें मल्टीपल टच पॉइंट यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे 0.67201 पे टच हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे अपनी बाई की पोजीशन लेते, राइट, हमें अप की तरफ 0.68748 के लेवल देखने को मिल जाते। उसके बाद इसने फिर डाउन लेके फिर अप लिया है। अब अगर हम कमिंग वीक की बात करें ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। यहाँ पे इसने वापस यहाँ पे आके खुद को टच करा, फिर ये डाउन गया, फिर इसने खुद को टच करा, यहाँ पे ये डाउन गया। अब इसमें देखना होगा कि ये अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक करता है या नहीं। अगर इसने यहाँ पे अपने इस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेक किया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को इसने अगर ब्रेक किया हमें इसके अंदर अपर लेवल देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, राइट। और अगर इसने अपने पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं किया यहाँ पे और ये डाउन की तरफ जाता है हमें लेवल जो है 0.67264 की तरफ देखने को मिल सकता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट करेंसी पेयर विच इज़ NZD USD। NZD USD में पिछले वीक हमने फोरकास्ट किया था, इसने खुद का रेजिस्टेंस बनाया था यहाँ पे। मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रखा है पर्टिकुलरली और ये उसको रेस्पेक्ट भी दे रहा है। यहाँ पे इसने रेस्पेक्ट दी, यहाँ पे इसने रेस्पेक्ट दी, यहाँ पे इसने ज़्यादा ही कुछ गैप बना के फिर से डाउनफॉल हो गया। वो कुछ न्यूज़ का मेजर इफेक्ट था पिछली बार, राइट। इस बार भी हम देख रहे हैं यहाँ पे ये आके रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा हो गया है, राइट। जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल यहाँ से बन रही है ट्रेंड। अगर ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करता है, इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को अगर इसने ब्रेक कर दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट को इसने ब्रेक कर दिया, हमें इसके अंदर अपर लेवल देखने को मिल सकते हैं। 4 आवर का हमारा ये चार्ट है, राइट। अभी इसके अंदर आप एक बार देखना, अगर इसके अंदर अप की तरफ मूवमेंट जाता है हमें अप की तरफ के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 0.63600 को ये ब्रेक करेगा। और अगर इसके अंदर डाउन का मूवमेंट आता है यहाँ पे आप शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करना, और शॉर्ट की पोजीशन अगर आप क्रिएट करोगे तो आपके लेवल 0.62404 की रहेंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट करेंसी पेयर विच इज़
यूएसडी स्विस फ्रैंक में पिछली बार हमने फोरकास्ट किया था, लास्ट टू लास्ट वीक हमने फोरकास्ट करा था यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे हम थे, है ना। लास्ट वीक एनालाइज हम नहीं कर पाए थे, यहाँ पे हम थे और यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे लिया था, राइट। फिर इसने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके अपने सपोर्ट को ब्रेक किया और हमें इसके अंदर ऊपर के लेवल देखने को मिले। राइट नाउ हम इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना यहाँ पे क्रिएट करा, ठीक है। और उसके बाद पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इसके बाद हमें जो लेवल देखने को मिले इसके अंदर वो डाउन के लेवल देखने को मिले, राइट। सो यहाँ पे सपोर्ट अच्छी मिल रही है इसको, है ना। सो जहाँ तक मेरे को लगता है ये अपने सपोर्ट को यहाँ पे रेस्पेक्ट करके अप की तरफ मूवमेंट लेगा। अगर इसके अंदर अप की तरफ मूवमेंट आता है सो हमें पर्टिकुलरली बाई की पोजीशन क्रिएट करनी है यहाँ पे, और आप ग्रीन कैंडल बनने का वेट कीजिए 4 आवर के चार्ट में। अगर इसमें ग्रीन कैंडल बनती हैं 1-2 सो आप आपकी पोजीशन लीजिएगा। और अगर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो हमें इसके अंदर डाउन के मूवमेंट देखने को मिलेगी। उस केस में हमारे जो लेवल होंगे वो हमारे ये वाले लेवल होंगे जो पर्टिकुलर 0.92200 को ब्रेक करेंगे, टच करेंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट करेंसी पेयर विच इज GBP JPY, राइट। सो GBP के अंदर कोई मेजर न्यूज़ तो हमें दिखाई नहीं दी, राइट। लास्ट वीक हम यहाँ पे थे और हमने एक बार लास्ट वीक देख लेते हैं। इसके अंदर जो लेवल बने थे वो यहाँ पे बने थे। ये एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, रेंज इसे मैं एनालाइज कर रहा था। सो इसके अंदर हमने आपको बताया था कि ये डाउन की तरफ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो लेवल थे वो डाउन की तरफ बन रहे थे, राइट। सो उसके बाद इसके अंदर एक मेजर ब्रेकडाउन आया और इसने खुद को एक लेवल पे डाउन की तरफ लेके गया। बहुत ही तगड़ा डाउनफॉल था ये 161.072। अगर आपने यहाँ पे मेरे कहने से पोजीशन क्रिएट की होती है अपनी लास्ट में, राइट, सो आपको अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता था। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेके यहाँ पे इसके लेवल बने 161 पे और ये यहाँ से 166 से डाउन की तरफ गया। सो आप सोच सकते हो किस तरीके का ये डाउन गया, राइट। सो अभी भी हम इसकी तरफ देख रहे हैं तो इसने खुद को वापस से यहाँ पे डाउन की तरफ लेके गया। ये 155 तक चला गया यहाँ पे। सो अभी जो इसके अंदर मैं देख रहा हूँ इसके अंदर ये इसने खुद को अपने आप को करेक्ट करना स्टार्ट करा और यहाँ पे खुद को अब करेक्ट ही करेगा, राइट। सो अभी फ़िलहाल इसकी जो ट्रेडिंग चल रही है वो एक रेंज के अंदर चल रही है। अगर आप देखेंगे एक रेंज के अंदर ये खुद को ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे इसने एक अपनी रेंज क्रिएट कर ली है। हल्की रेंज है, छोटी रेंज है, बट जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है ये खुद को एक रेंज में ही आगे ट्रेड करेगा, आगे रेंज में ही रहेगा। सो अगर आपको इसके अंदर पोजीशन लेनी है सो आप बाई की पोजीशन ही क्रिएट करना। अब ज़्यादा इसके अंदर डाउनफॉल हमें देखने को नहीं मिल पाएगा, राइट। इसने खुद को बहुत ज़्यादा ये नीचे ले गया, राइट। सो अब ये खुद को करेक्ट करने की कोशिश करेगा। सो अगर ये खुद को करेक्ट करता है तो जो इसके नेक्स्ट लेवल होंगे वो नेक्स्ट लेवल हमें इसके 162 के आसपास को देखने को मिल सकते हैं, राइट। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट करेंसी पेयर विच इज़ यूरो USD, राइट। यूरो USD में लास्ट वीक हमने फोरकास्ट करा था कि ये खुद को अप की तरफ ले जा रहा था, ट्रेंड इसका अप की तरफ बन रहा था। सो सेम अगर आप एक बार ऑब्जर्व करोगे सो इसने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करते हुए अप की तरफ एक पॉइंट बनाया, अपना अप की तरफ ही अपना चार्ट बनाया और ये यहाँ पे 1.07045 तक खुद को लेके गया। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट था, नेक्स्ट इसने मल्टीपल टच यहाँ पे अपने पॉइंट कर रखे थे, राइट। सो इसने अपने सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसके अंदर हमें डाउन लेवल 1.05067 तक देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल मिली हमें, ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती हुई हमें दिखाई दे रही है। ग्रीन कैंडल अगर हमारी फॉर्म हुई है सो पोजीशन जो है इसके अंदर आप शॉर्ट पोजीशन लेने से बचना। शॉर्ट पोजीशन अगर आप लोगे सो आपको दिक्कत हो सकती है इसके अंदर, राइट।
सो अगर आप शॉर्ट पोजीशन भी इसके अंदर लोगे तो आप प्रेंस मत रखना और स्टॉप लॉस लगा के रखना। सो ये अभी खुद को एक रेंज में ही रखेगा, ये खुद को अप की तरफ ही ले जाएगा, रेंज की तरफ इतना नहीं इसका लग रहा मुझे पैटर्न। सो अगर ये अप की तरफ जाता है तो वापस से इसके अंदर जो लेवल मिलेंगे 1.07087 की तरफ देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये डाउन की तरफ जाता है तो वापस से ये अपने सपोर्ट को रेस्पेक्ट करने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं, विच इज़ 1.05823। मूव ऑन टू द नेक्स्ट करेंसी पेयर विच इज़ GBP USD। GBP USD में लास्ट वीक हम एनालाइज कर रहे थे। सो हमारा जो फोरकास्ट था वो था सपोर्ट, इसने खुद को रेस्पेक्ट दे रहा था बार बार, बट हमारा जो एस्टिमेट था कि ये अप की तरफ जाएगा, राइट। सो ऐसा नहीं हुआ, इसने अपने सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं दी और इसने खुद को डाउन की तरफ ये खुद को यहाँ पे लेके गया, अपनी सपोर्ट को इसने ब्रेक करा। यहाँ पे इसकी सपोर्ट ब्रेक हुई। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद भी इसके अंदर कोई मेजर ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आया। यहाँ पे फिलहाल ये करंटली 1.20921 पे ट्रेड कर रहा है, राइट। सो हमारा इसके अंदर जो मेरे को देखने को मिल रहा है ये इसका सपोर्ट लेवल है, राइट, और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बनेगा 1.22113 पे, राइट। और अगर ये अप की तरफ मूव करता है तो हमें इसके अंदर 1.2200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं इस वीक में। और अगर ये डाउन जाएगा, राइट, और अगर अपने सपोर्ट को यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं देगा सो हमें वापस से इसके अंदर 1.18588 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट करेंसी पेयर विच इज OG USD। OG USD में हमने न्यूज़ भी देखी है। USD में मेजर न्यूज़ हर वीक ही रहती है, ऐसा कोई वीक नहीं होता जिस वीक में USD में कोई न्यूज़ ना हो, राइट। इसने अप की तरफ एक ट्रेंड बनाया, इसने यहाँ पे ये देखो ट्रेडिंग कर रहा है। हमने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि ये धीरे धीरे जो जाता है यहाँ पे अप ट्रेंड आ जाता है, राइट। सो इसका जो मेजर सपोर्ट है वो इसका मेजर सपोर्ट कहीं नियर बाय लग नहीं रहा है। मल्टीपल टच यहाँ पे कहीं आसपास टच होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत ही वॉलेटिलिटी भरा ये करेंसी पेयर है, बट फिर भी हम मोटा माटी बात करें तो इसका सपोर्ट यहाँ पे मुझे बनता दिखाई दे रहा है 0.67311। अगर ये नीचे की तरफ मूव करता है तो वापस से हमें जो लेवल इसके अंदर रहेंगे 0.67290 की तरफ देखने को मिलेंगे। और अगर ये अप ट्रेंड लेता है तो इसके लेवल 0.68957 और 0.6900 की तरफ देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर जो हमारी सिचुएशन है वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। आप इसके अंदर वेट एंड वॉच कीजिए और कैंडल्स को 4 आवर के चार्ट में बनने दीजिए। कैंडल्स जितना आपको इसके अंदर ग्रीन बनती चली जाएगी या रेड बनेगी, सो उसके बाद ही इस पर्टिकुलर करेंसी पेयर का हमें पैटर्न क्लियर हो पाएगा। सो हम नेक्स्ट करेंसी पेयर की तरफ मूव करते हैं, USD JPY। हम यहाँ पे एक रेंज में इसमें यहाँ पे हमने इसकी रेंज बताई थी, उसके बाद इसके अंदर अप या डाउन की हमने पोजीशन यहाँ पे बताई थी आपको। सो सिमिलरली इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड आया, राइट। डाउन ट्रेंड आने के बाद इसने खुद के लेवल को 131.613 की तरफ ये लेके गया। उसके बाद इसने 129.80 की तरफ भी खुद को मूव करा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो इसने यहाँ पे खुद को मूव करा, उसके बाद खुद को एक करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये अप की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। फिर इसके अंदर डाउनफॉल आया, बट इसने अपने यहाँ पे सपोर्ट को एक तरीके से रेस्पेक्ट दी, राइट। सो यहाँ पे इसका हमें सपोर्ट मेजर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। सो अगर ये डाउन की तरफ कंटिन्यू करता है तो इसके अंदर नेक्स्ट लेवल जो हमें देखने को मिलेगा 130.659 की तरफ देखने को मिलेगा। और अगर ये अप जाता है तो वापस से इसका लेवल 137.013 की तरफ देखने को मिल सकता है। अब हम मेजर कमोडिटीज़ इंक्लूड करेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस में। सो हम देखते हैं सबसे पहले गोल्ड को। गोल्ड में क्या हुआ था, गोल्ड में तेजी चल रही है, काफ़ी तेजी इसके अंदर चल रही है। गोल्ड का इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। सो सिमिलरली इसके अंदर तेजी ही बना रहा है, ये धीरे धीरे तेजी ही बना रहा है। सो इसके अंदर यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली, यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली, यहाँ पे इसने अप ट्रेंड बनाया, यहाँ पे ये अभी फिलहाल 1868 पे ट्रेड कर रहा है। 1868 पे ट्रेड करने का मतलब है इसने पुराने जितने भी
प्राइसेस थे, सबका प्रीवियस हाई बनाया और यहाँ पे आके ये रुक गया, राइट। सो अभी इसके अंदर जो मैं मेरा खुद का एस्टिमेट है वो खुद के अंदर बुलिश ही हूँ मैं, राइट। सो इसके अंदर आप शॉर्ट की पोजीशन लेने से बचना और इसके अंदर एक बार वेट एंड वॉच करते रहना। अगर ये अप की तरफ मूव करता है, इसके अंदर ग्रीन कैंडल बनती है, राइट। सो इसके हमें लेवल 1878 की तरफ देखने को भी मिल सकते हैं। अगर ये इसके बाद यहाँ पे डाउन की तरफ जाता है यहाँ पे, सो इसका जो हल्का सा सपोर्ट बन रहा है वो यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, राइट। सो यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है। अगर ये डाउन की तरफ जाता है 1828 की तरफ हमें इसके लेवल देखने को मिल सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट करेंसी पेयर विच इज सिल्वर, राइट। सो सिल्वर में हमें गोल्ड की सिमिलर ही तेजी देखने को मिली, राइट। और इसने खुद को अप की तरफ ही ये लेके गया, यहाँ से भी इसने अप की पोजीशन ली, यहाँ से भी, फिर हमें एक मेजर डाउनफॉल देखने को मिला इसके अंदर, राइट। सपोर्ट इसका जो मेजर सपोर्ट है मल्टीपल टच, मैंने आपको पहली ही वीडियो में अपनी बता दिया था कि सपोर्ट अगर हमें ड्रॉ करना है अपना, सो सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले मल्टीपल टच देखते हैं कहाँ से पॉइंट हो रहे हैं। सो अगर हम पीछे से देखें इसके मल्टीपल टच, सो यहाँ पे हमें 2-3 मल्टीपल टच देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो हम इसका जो सपोर्ट लेके चलेंगे वो ये वाला सपोर्ट लेके चलेंगे और इसके बाद अगर ये यहाँ पे ट्रेड करता है, सो ये अपनी सपोर्ट को यहाँ पे रेस्पेक्ट देगा और ये यहाँ पे आपको बाउंस बैक इसमें देखने को मिल सकता है। इसके जो नीचे लोअर लेवल रहेंगे वो रहेंगे 23.575 और इसके जो अगर ये अप की तरफ मूव करता है, राइट, सो अप की तरफ इसके अंदर हमें 24.461 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाता है बिटकॉइन हमारा। बिटकॉइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेजर न्यूज़ है। मार्च के अंदर बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। क्लोजिंग एंड पे मार्च जब आता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, राइट। इसने बिटकॉइन के अंदर एक हमें फॉल देखने को मिला था। लास्ट टाइम हम एनालाइज कर रहे थे, सो ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, राइट। उसके बाद क्रिसमस की न्यू ईयर की छुट्टियाँ भी आई थी, तो इसके अंदर क्या है वॉल्यूम काफ़ी हल्की हो गई थी, वॉल्यूम काफ़ी लोअर हो गई थी। बट अब इसके अंदर वॉल्यूम अगर आप देखोगे धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, राइट। सो बिटकॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करने का देख रहे हो, राइट, सो इसके अंदर जो हमारा सपोर्ट लेवल अगर हम देखें, इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे मल्टीपल टच कहाँ पे पॉइंट हो रहे हैं आप खुद भी ड्रॉ करना सीखो इन लाइंस को, राइट। हमेशा आपको टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो हर वीक मिलेंगी मेरी, लेकिन आपको खुद को भी इसके अंदर एनालाइज करना सीखना होगा। इसके अंदर सपोर्ट आपको ड्रॉ करना सीखना होगा, राइट। कैंडल कैसे बन रही है, इसने यहाँ पे एक एंगल फिश कैंडल बनाई, ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह खा गई है, राइट। अगर आप देखोगे सो ये कैंडल अब अप की तरफ मूव कर रही है। अगर ये अप की तरफ जाता है सो हमें इसके प्रीवियस हाई से प्राइस मिलते हुए और आगे जाते हुए दिखाई देंगे विच इज़ 17,085, राइट। और ये 18,000 की तरफ मूव करेगा अब, राइट, क्योंकि ये 18,000 की तरफ इसने काफ़ी टाइम तक ट्रेड किया हुआ है, राइट। अगर इसके अंदर डाउन लेवल हमें देखने को मिलते हैं तो हमें डाउन लेवल इसका जो नीचे के लेवल रहेंगे वो 16,565 की तरफ हमें देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज ये था इस वीक का फोरकास्ट। आप अपनी खुद की टेक्निकल एनालिसिस करके पोजीशन क्रिएट करिएगा, राइट। सो हमारे जो एनालिसिस होते हैं वो 100% किसी के भी नहीं होते एक्यूरेट, राइट। हमेशा एक्यूरेसी जो होगी वो आपको 80% 90% देखने को मिलेगी। पर अगर आप खुद से एनालाइज करना सीखोगे, खुद से चीज़ों को ड्रॉ करना सीखोगे, सो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो मैं भी नहीं ला पाऊंगा, राइट। सो मेरी प्रायोरिटी यही है। मैंने कैंडल स्टिक्स पे बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, ट्रेंड पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप उन वीडियोस को देखिए और खुद से ट्रेडिंग व्यू में खुद का फ्री में अकाउंट बनता है, खुद से एक बार चार्ट ड्रॉ कीजिए और खुद से लर्न करना सीखिए। आप पहले ट्रेड मत कीजिए, एकदम से मार्केट में मत उतरिए।
राइट। सो हम अपने जितने भी पेयर्स हैं, पेयर्स को मुझसे आपने क्वेश्चन करके पूछा कि आप सर पेयर्स को लिमिटेड क्यों रखते हैं। पेयर्स को इसलिए लिमिटेड रखता हूं क्योंकि हमारा फिर फोकस ज़्यादा अच्छा रहता है। हम इसके अंदर 20 पेयर इंक्लूड कर लेंगे, सो हमारा फोकस कहाँ बन पाएगा, इसके अंदर फोकस हमारा तभी बन पाएगा जब पेयर लिमिटेड होंगे, राइट। हमें फोकस उन्हीं पेयर्स पे रखना है फॉरेक्स के जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा होती है ट्रेड, राइट। वॉल्यूम होता है और इसके साथ ही हमने गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन को इंक्लूड कर लिया है, राइट। सो मेरे को तो अपना जो वर्ल्ड है वो नैरो रखना है करेंसी पेयर्स के लिए, राइट। तभी मैं ठीक से एनालाइज कर पाऊंगा। एज ए बिगनर मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी अपने पेयर्स जो है वो कम रखिए और खुद से ड्रॉ करना सीखिए। ये सारी लाइंस खुद से कैंडलस्टिक्स के बारे में सीखिए, मेजर सपोर्ट्स को, रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीखिए, ट्रेंड को पहचानना सीखिए, राइट। तभी आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे और अच्छे से प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। अगर आपको अकाउंट वगैरह ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्यूटेक्स का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप अकाउंट ओपन करके लिंक से खुद का फॉरेक्स करेंसी पेयर स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेड करना। और आप मेरे को एक बार अकाउंट ओपन करके अपनी आईडी ना अकाउंट की मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।